पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत जी की कथा सुनने के लिए नहीं है, पीने के लिए बताया, क्योंकि रस को पिया जा सकता। अगर कोई रस तुम कान में डालोगे तो कौन और बेकार हो जाएगा। और ये इसमें कौन सा रस है? अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस से भरा हुआ फल है। जीवन की डोलतों से बांधी है सावरे, जीवन की डोलतों से बांधी है सावरे। दे दो दर्शन की दे दो, नैना है बाबुले की डोलतों से बांधी है सावरे। बना
सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यक्ति तीन चीजों से जल्दी बिगड़ता है। ध्रुव जी के मन में वैराग्य हुआ। ध्रुव जी ने तुरंत अपने पुत्र उत्कल को राजा बना दिया और उसी वंश में आगे चल करके एक वेन नाम के राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं व्यक्ति तीन चीजों से जल्दी बिगड़ता है। कौन कौन से? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टकम। व्यक्ति के बिगड़ने के तीन मार्ग। रूप, सुंदर होना भी अधिक सुंदर होना हानिकारक है। जो ज्यादा सुंदर होता है ना, फिर वो बगल वाले को समझते ही नहीं। जो ज्यादा सुंदर होता है ना, उनके घर में जो ऐना जानते ना, शीशा, अरे पूछो ना भैया, कहीं पाउडर कहीं क्रीम लगा लगा के देखो, वो फिर नहीं समझता किसी को।
तो ज्यादा सुंदरता भी हानिकारक है। रूप यौवन, दूसरा है जवानी, जवानी भी हानिकारक है। रूप यौवन संपत्ति, अधिक धन का होना भी हानिकारक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर ये तीन चीज ना हो तो भी चल जाएगा। सुंदर रूप ना होगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन रहेंगे तो संसार में। लेकिन चौथी जो चीज है उसकी बहुत जरूरी है। बोले क्या? अविवेकिता, विवेक का होना जीवन में बहुत जरूरी है। और विवेक कहां से होता है? बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक आने वाला नहीं। और सत्संग कब प्राप्त होता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। अगर भगवान की कृपा नहीं तो सत्संग भी मिलने वाला नहीं। तो जीवन में अगर जरूरी है तो सबसे पहले हम सत्संग करें। और जब सत्संग हमारे जीवन में बढ़ेगा तो विवेक भी जागेगा। और जिसके अंदर विवेक है उसका जीवन बड़ा दिव्य सुंदर रहता है। और जो विवेक से रहते हैं उसको शास्त्र में बताया, बोले पुच्छेण हीना पशुवी समाना। विवेक से रहित मनुष्य को बिना सींग पूंछ वाला जानवर बताया। लोग कहते नहीं, कभी कभी किसी के बेटे को या किसी को कह देते, बोले ये तो पक्का बैल है। उसका कारण है कि वो विवेक से रहित है, उसके अंदर भी ज्ञान ही नहीं कि मुझे किससे क्या कहना है, किससे कौन सा व्यवहार करना है। और जिसके पास विवेक है, अरे बोले भैया उसकी तो कहनी क्या, इतना अच्छा लड़का, इतना ज्ञानी है, इतना समझदार है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते क्योंकि उसके पास विवेक है। तो जीवन में विवेक की आवश्यकता है। लेकिन ये जो बेन नाम के राजा हैं, ये महाराज बेन बड़े सुंदर, धनवान, सब कुछ था, जवान थे। इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ कैसे करते? शास्त्र के विरुद्ध करते। यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा। धर्म के विरुद्ध कर्म करने वाले थे। जो वेद में लिखा था उसके विरुद्ध कर्म करते। संतों ने आकर के मना किया कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन पहले बताया था कि जिसके पास जो चीज ज्यादा होती ना उसका अभिमान भी होता है। नहीं माने, और न मानने का परिणाम हुआ कि संतों के द्वारा महाराज बेन का वध कर दिया गया, मारे गए। और जैसे ही मारे गए इनके शरीर का मंथन हुआ, उसी से महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई। और महाराज पृथु का विवाह अर्ची से हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। महाराज पृथु पृथ्वी के राजा हुए। लेकिन अब परिणाम ये था कि पृथु के जो वंशज थे इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, तो महाराज पृथु के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया, त्राही त्राही मच गई। अगर पिता ने पाप किया है तो बेटे को भोगना पड़ेगा। वही हाल हुआ। महाराज पृथु ने दुर्भिक्ष, अकाल, चारों तरफ त्राही त्राही। महाराज पृथु चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। तो एक दिन महाराज पृथु के मन में आया कि कोई ऐसा कर्म करें जिससे हमारी प्रजा आनंदित हो। तो महाराज पृथु ने अपने राज्य में अपनी प्रजा के द्वारा धर्म का के लिए कहा कि धर्म करो, सत्संग करो, भगवान का कीर्तन करो, ये उपदेश किया। जैसे राजा ने कहा प्रजा करने लगी, और उसका परिणाम ये हुआ कि इनके राज्य में खूब खुशहाली, वर्षा हुई, खुशहाली हो गई, आनंदित हो गए। भगवान पृथु के ऊपर प्रसन्न हुए। और जैसे ही प्रसन्न हुए इनसे कहा कि पृथु तुम मांग लो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं।
तो पृथु ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमें एक ही वरदान दे दें। बोले क्या? बोले ये जो 2 कान हैं, 2 कानों में 10,000 कानों के समान श्रवण शक्ति प्राप्त हो जाए। जहां कहीं भी आपकी कथाओं को सुनते सुनते हमारे कान कभी तृप्त ना हो, बस आपकी कथाओं को सुनने की जिज्ञासा बनी रहे, भूख बनी रहे, यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं। इसी परंपरा में आगे चल करके महाराज पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान के हुए हविर्धान, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भी ये भी उल्टे ही काम करते। इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधिम बिना। देखो वेद शास्त्रों को कोई भी पढ़ सकता है, जिसने पढ़ लिया वो पढ़ तो लेगा, लेकिन पढ़ने मात्र से ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। अभी बताया कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिना गुरु के ज्ञान भी संभव नहीं। हम पढ़ लेंगे और पढ़ करके अगर जैसा उसमें लिखा वैसे करने लगे तो खतरा हो जाएगा। तो ये प्राचीन बरही क्या करते? यज्ञ करते। और यज्ञ कैसे करते? जितने भी यज्ञ करते उन यज्ञों में घोड़े और बकरों की बलि देते। इतने घोड़े बकरों की बलि दे दी, असंख्य जीवों की हत्या कर दी इन्होंने। एक दिन नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने आकर के देखा। नारद जी ने कहा राजन ये जो तुम कर रहे हो ना ये अच्छा नहीं, इसका परिणाम बहुत उल्टा होगा। बोले क्यों? मैं तो यज्ञ कर रहा हूं। नारद जी ने कहा आप यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें। बोले क्या? बोले सर उठा करके देखो। जैसे ही प्राचीन बरही राजा ने देखा तो आकाश मंडल से जितने भी जीवों की हत्या की थी वो सब प्राचीन बरही के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इनकी कब मृत्यु हो, ये आए और हम इनको खा जाएं। ये हाल था। तो कभी भी हम जान करके कोई ऐसा कर्म ना करें जिसके द्वारा हमारी हानि हो। इसी परंपरा में आगे चल करके अभी बताया था ना, महाराज मनु के 5 संतानें थी। फिर वही प्रश्न आ गया, कौन कौन थी? भैया बच्चों को शांत कराना, भगाओ यहां से इनको पीछे से। 5 यजमान बैठे हो और महाराज मनु के 5 संतानें थी। अरे 6 यजमान है ना, तो चलो 6 लोग 5 के नाम बता दो। अगर 6 लोग 5 के नाम बता दोगे तो जितनी दक्षिणा तुमने इस यज्ञ में दे दी है हम दे देंगे। कह रहे हैं आरती, प्रीति और तीसरे को लक्ष्मी। आरती नहीं, उसका नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रीव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतानें थीं। गड़बड़ है भैया, देखो ये विद्यार्थी अच्छे नहीं, सब गधा है पूरे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो राजा प्रीव्रत हैं, प्रीव्रत नाम के राजा के मन में एक दिन संकल्प आया कि कोई ऐसा